हेलो एवरीवन, मैं अविनाश मोरे स्वागत करता हूं आपका एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म दैट इज नोन एज फिजिक्स वाला PW IIT जैम CSR नेट चैनल में आपका स्वागत है। कार्बोकटायन सीरीज आप पढ़ना शुरू कर चुके हो। कार्बोकटायन में हमारा आज का लेक्चर थर्ड लेक्चर हमारा होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो जैम, नेट, गेट, CUT, PG और भी जो भी आपके BSc और MSc के लिए जो भी एग्जामिनेशन है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज नोन एज पिनेकोल रीअरेंजमेंट। पिनेकोल रीअरेंजमेंट आपने नाम पहले भी बहुत बार सुना होगा। आपने एक तो नाम सुना होगा पिनेकोल रीअरेंजमेंट, अदरवाइज आपने नाम सुना होगा पिनेकोल पिनेकोलन रीअरेंजमेंट। दो तरीके से इसको पुकारा जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है। पिनेकोल रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, अदरवाइज आप इसको पिनेकोल पिनेकोलन रीअरेंजमेंट भी कह सकते हो। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसमें एसिड ऐड करो, एसिड ऐड करोगे तो कार्बोकटायन बनेगा। रिंग एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी, रिंग एक्सपांशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायरेक्ट रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। फिर हमने कहा कि अगर रिंग एक्सपांशन हो रहा है तो रिंग एक्सपांशन करने के बाद भी आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है। उसके बाद रीअरेंजमेंट के बाद कोई अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, अदरवाइज इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी, अदरवाइज आपका लास्ट में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये सारे हमने इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में। तो अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है कार्बोकटायन सीरीज का तो आपको जाके देखना है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखना कंपलसरी, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखोगे। डायरेक्ट देखोगे आपका बेसिक अच्छे है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले भी, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। जिसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, जिसको लॉजिकली पढ़ना है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 पहले देखिए, उसके बाद फिर लेक्चर 3 पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज नोन एज पिनेकोल पिनेकोलन रीअरेंजमेंट का। पहले बात समझो कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में पढ़ा था कार्बोकटायन के, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, उसमें से एक एग्जाम्पल ये भी है। वहां पे हमने अल्कोहल की बात की थी, अल्कीन की बात की थी, बट वहां पे एक ही अल्कोहल मतलब एक ही OH होता था, एक ही अल्कीन होती थी। यहां पे 2 OH है। जब 2 OH हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डायोल। उसे क्या कहते हैं बेटा? डायोल कहते हैं, डायोल। अब इस डायोल में अगर कंपनी आप ध्यान से समझोगे, इस डायोल की कंपनी क्या है, इस साइड भी OH है, इस साइड भी OH है, CH3 इसको एक हाइड्रोजन है जो नहीं दिख रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन है जो नहीं दिख रहा है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये क्या करेगा? दोनों सेम है, दोनों में से कौन सा OH प्रोटोनेशन करेगा? जो स्टेबल कटायन बनाएगा, ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं। क्या ये पिनेकोल है? नहीं, ये पिनेकोल नहीं, आगे आएगी पिनेकोल। एक एग्जांपल लेते फिर आगे चलते हैं। क्या ये आपका कंपाउंड, ये जो है ये डायोल है, ये कौन सा OH प्रोटोनेशन होगा? तो दोनों में से जो स्टेबल कटायन बनाएगा, जैसे कि हम इसको लेते हैं, दोनों सेम ही है यहाँ पे, तो जब जहाँ पे डिफरेंट होंगे तब आपको देखना होगा कि जो स्टेबल कटायन बनाएगा वो OH आपका क्या होगा? प्रोटोनेट होगा। सिंपल OH2 पॉजिटिव प्रोटोनेशन हो गया। ये क्या करेगा? ये यहाँ से निकल जाएगा, ऐसे निकलने के बाद क्या बनाएगा? हाइड्रोजन, OH है, यहाँ पे क्या बन गया? कटायन बन गया ऐसे, और ये हाइड्रोजन इस तरह से। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 2 ग्रुप से, एक तो हाइड्रोजन है और एक तो CH3। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी, क्या रीअरेंजमेंट? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, उसमें हमने एसिड ऐड किया, कटायन बन गया, सिंपल बात है। दूसरी, इसमें कोई पॉसिबिलिटी क्या रीअरेंजमेंट की? यस, इसमें पॉसिबिलिटी है। कैसे? अगर CH के हाइड्रोजन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर जाए, CH का हाइड्रोजन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर जाए, तो यहां पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर ये कर जाता है, ध्यान से सुनो, इसने अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की तो कटायन कैसे बनेगा? ऐसे, यहां पे 2 हाइड्रोजन, 1 2, दूसरा CH3 यहां पे, कटायन। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? मोर स्टेबल रीअरेंजमेंट कब होता है? जब पहला कटायन है और दूसरा कटायन उससे स्टेबल बने। देखो पहला कटायन क्या था? सेकेंडरी था। दूसरा कटायन क्या है? मेसोमरिक स्टेबलाइज है।
अरे मेसोमरिक स्टेबलाइजेशन से ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे, अब इसमें क्वेश्चन एक अराइज होता है कि भाई हाइड्रोजन और कार्बन में, मतलब CH3 और हाइड्रोजन में हमने हाइड्रोजन को क्यों माइग्रेट किया, CH3 को क्यों नहीं किया। पहली बात कि CH बॉन्ड पहले ब्रेक होगा एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। दूसरी बात, आपका हाइड्रोजन जाने के बाद आपका जो कटायन बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है OH के रिस्पेक्ट में एज वेल एज CH3 के रिस्पेक्ट में। बट अगर CH3 चला जाता तो यहाँ पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई कटायन की स्टेबिलिटी नहीं होती, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही है इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि CH बॉन्ड यहाँ पे जल्दी ब्रेक करेगा एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड, ठीक है। बस PH के केस में CC बॉन्ड पहले ब्रेक करता है, इसलिए PH के केस में फिनाइल पहले माइग्रेट करता है, देन हाइड्रोजन, देन कार्बन। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को, पहले हमने प्रोटोनेशन किया, कौन सा OH का प्रोटोनेशन किया जो स्टेबल कटायन बनाएगा। यहाँ पे दोनों सेम थे तो किसी का भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि इसको माइग्रेशन करके स्टेबल कटायन बन सकता है, तो रीअरेंजमेंट हो सकता था, हाँ किया। क्या कोई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है, तो इंट्रामोलिकुलर मेसोमरिक इफेक्ट ही पॉसिबल है कि भैया ये इसके इलेक्ट्रॉन इसको देगा और फिर यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आने से पहले ये इसको रीअरेंज करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आने से पहले यही इसको रीअरेंज करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, H+ को निकाल देगा, तो यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, CH3 ऐसे। सो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था। इसी में एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे क्या किया, 2 CH3 जोड़ दिए गए। इसमें क्या किया गया, इसमें भी CH3 है, इसमें भी CH3 है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें CH3। अब प्रोटोनेशन अगर करना है तो किसका प्रोटोनेशन किया जाएगा, तो प्रोटोनेशन किया जाएगा भाई साहब इसका। क्यों, यहाँ पे कटायन बनाओगे सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पे कटायन बनाओगे टर्शरी बनेगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से समझिएगा बात को, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ से इस प्रोटॉन को ले लेगा और इसमें जो कंपाउंड बनाएगा कैसे होगा, CH3 हाइड्रोजन, CH3 ऐसे, OH2 पॉजिटिव, इसको निकाल दिया जाएगा ऐसे, इसको निकाल दिया जाएगा ऐसे, यहाँ पे OH एज इट इज। इसने क्या किया, स्टेबल कटायन मतलब टर्शरी कटायन बना दिया यहाँ पे ऐसे। क्या रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पे कोई मोर स्टेबल कटायन बन सकता है, जैसे कि मेसोमरिक स्टेबलाइज वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा और मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बनाएगा। तो आप कहोगे सर पहले यही करना चाहिए था, फिर नहीं, जो स्टेबल कटायन बनेगा उसको हम पहले बनाएंगे, बाद में रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हो गया, ये CH3 यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, ये कटायन, ये इसको स्टेबलाइज करेगा ऐसे। तो CH3 ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया था, ये डबल बॉन्ड CH3 ऐसे, ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा बहुत ही सिंपल, जो हमने अभी बनाया है वही, बस हाइड्रोजन निकल गया, डबल बॉन्ड O CH3। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या, ये एक अलग एग्जाम्पल है, ये एक अलग एग्जाम्पल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करोगे, सबसे पहले स्टेबल कटायन बनाओगे, दूसरी बात उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करोगे। रिंग एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की यहाँ पे कोई बात हुई नहीं है। देखो ध्यान से समझना, हमने रिंग एक्सपांशन के बारे में बात की थी कि 3 मेंबर, 4 मेंबर 5 मेंबर, ये जनरली 6 मेंबर की ओर जाना चाहती है, और जो 7-8 मेंबर है वो 6 मेंबर की ओर आना चाहती है। सो इसमें हमने मेसोमरिक की बात नहीं की थी। जब मेसोमरिक की कहानी होगी तब कुछ भी हो सकता है, वो जो है नॉर्मल कार्बोकटायन के लिए काम आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करके मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बन रहा है ऐसे, तो ऐसे अगर कोई मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बनाता है तो वहां पे कुछ भी कर सकता है। वो क्या कहा मैंने, कुछ भी कर सकता है, 4 मेंबर से 3 मेंबर में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सो मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन है ये, और इसके लिए तो ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। प्यार में चीजें करते हैं ना लोग, बहुत से लोग, जान दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे है मेसोमरिक के लिए जान दे देगा, ये कुछ भी तोड़ देगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़े तोड़ देगा। समझ आ रही बात। तो मेसोमरिक स्टेबलाइजेशन के लिए ये कुछ भी कर सकता है,
समझ आई बात? तो ये कहानी यहाँ पे होगी। आगे चलते हैं, देखो क्या कहानी है। पिनेकोलन रीअरेंजमेंट या पिनेकोल रीअरेंजमेंट आप इसको बोल सकते हो। क्या है भाई, ये क्या है पिनेकोल रीअरेंजमेंट? तो आइए जरा समझते हैं इसको। तो पहले समझते हैं कि पिनेकोल किसे कहते हैं। तो जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डायोल होता है, ये भी डायोल की ही रिएक्शन है, बट यहाँ पे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड नहीं था, यहाँ पे डाया सब्स्टिट्यूटेड था, यहाँ पे ट्राया सब्स्टिट्यूटेड था। अब इसमें क्या हो रहा था, डाया और ट्राया सब्स्टिट्यूटेड था, इसमें क्या हो रहा था, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। सेम रिएक्शन है बिल्कुल। इसमें अगर आप H+ डालोगे तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब CH3 होता है। तो ये इस तरह से इसकी रिएक्शन है। मैकेनिज्म देखिए जरा कैसे इसका मैकेनिज्म होगा। मैकेनिज्म कैसे होगा देखिए जरा इसको। सो मैकेनिज्म भी बिल्कुल सिंपल है, सेम ही कहानी है। अब आपका यहाँ पे OH जो मोर स्टेबल कटायन पॉसिबल होगा वही बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे भी 2 मिथाइल है, तो दोनों में सेम ही कहानी है। तो सेम कहानी है, इसका मतलब क्या है, सेम कहानी है, इसका मतलब ये प्रोटोनेशन कहीं से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे प्रोटोनेशन किया, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बना, ऐसे इस तरह से। ये क्या हुआ, यहां से ये निकलेगा, ऐसे यहां से निकलेगा इस तरह से। अब कहानी समझिएगा इसको कहानी समझना आप। क्या हुआ, कटायन फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है, यहाँ पे भी क्या, CH3। क्या इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे ये जो टर्शरी कटायन है ऑलरेडी उससे भी स्टेबल कटायन बने? तो यस, क्या पॉसिबिलिटी है, आपका एक CH3 ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, इसको क्या कहोगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसको कहोगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहोगे, और 1,2 मिथाइल शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, आपका कटायन बनेगा, जो क्या होगा, आपका कटायन बनेगा जो क्या होगा, CH3 जो मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन होगा। सो टर्शरी को छोड़ के ये मेसोमरिक बनाएगा, क्योंकि मेसोमरिक मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दैट टर्शरी। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये इसको स्टेबलाइज करेगा ऐसे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा किस तरह से, हाइड्रोजन पॉजिटिव, CH3 ये न्यूट्रलाइज कर जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो यही आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले कौन सा कटायन बनाओगे, सबसे पहले कटायन बनाओगे जो स्टेबल होगा वो। यहाँ पे दोनों सेम थे, जब दोनों सेम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब दोनों सेम नहीं होंगे तब दिक्कत हो सकती है। तब आपको देखना पड़ेगा कौन सा कटायन मोर स्टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे है, सिंपल सी रिएक्शन है। क्या है, पहले प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन के बाद कटायन फॉर्मेशन के बाद अगर कोई मोर स्टेबल मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बन सकता है तो वो बनाएगा, बना के आपका प्रोडक्ट बना देगा ऐसे। इसे कहते हैं पिनेकोल, इसे क्या कहते हैं, पिनेकोल कहते हैं। और इसे जो कीटोन होता है उसे कहते हैं, इस पिनेकोल से जो कीटोन बना उसे कहते हैं पिनेकोलोन। सो इस रिएक्शन को आप पिनेकोल से कहां पे कन्वर्जन हो रहा है, पिनेकोलोन में। पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो इसको, आप क्या बोल सकते हो, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, पिनेकोल से पिनेकोलोन में, मतलब कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डायोल होता है, ये वाला टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, मिथाइल है, या दूसरे कोई ग्रुप होंगे, अल्काइल ग्रुप। तो जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डायल होता है उसे क्या कहते हैं, पिनेकोल कहते हैं। और ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन फॉर्म में तो उसे कहते हैं पिनेकोलोन। सो इसे, इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, या सिंपल इसको ये भी बोलते हैं कि पिनेकोल रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो। इस नाम से ज़्यादा फेमस है, बट ये भी आपको कई किताबों में दिया होगा। सो दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो कैसे एग्जाम्पल में देखिए जरा क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पहले 4 मिथाइल थे, अब यहाँ पे क्या किया, 2 पीएच, 1 पीएच आ गया, 1 पीएच आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या होगा,
दो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, प्रिफर करेगा यहां से एक पीएच जहां पे होगा उसके OH से प्रोटोनेशन करना प्रिफर करेगा। क्यों प्रिफर करेगा भाई, क्योंकि आपके पास जो कंपाउंड है, आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, ये निकाल दिया जाएगा, ये CH3, ये CH3 ऐसे ये निकाल दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मोर स्टेबल कटायन बनाएगा। इसी साइड से क्यों हुआ, क्योंकि इसने मोर स्टेबल कटायन बनाया। यहां पे इस सेंटर पे जो कटायन बनता उससे मोर स्टेबल कटायन ये बना रहा है। ये जो सेंटर है इस पे जो कटायन बनता है इससे मोर स्टेबल कटायन ये बना रहा है, इसलिए प्रेफर करेगा ये। क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस। अगर आप मिथाइल को शिफ्ट करते हो यहां से यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, तो आपको समझ आएगी बात कि यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बन रहा है। तो यहां पे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप इसको शिफ्ट कर जाओ और ये आपका प्रोडक्ट ऐसे यहां से ये मेसोमरिक स्टेबलाइज होगा। क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, प्रोटॉन निकल जाएगा। प्रोटॉन कहाँ निकल जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, फिर से एसिड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एसिड कैटालाइज रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 है, CH3 है, PH है, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये प्रोटॉन दे दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे होगा, प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, PH CH3 CH3। आगे रिएक्शन देखो, एग्जांपल क्या दिया है, एग्जांपल अगेन सेम कहानी, बिल्कुल सेम टू सेम कहानी। क्या आपके पास OH OH है, प्रोटोनेशन करोगे H+ डालोगे तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कटायन बनाएगा। अगेन मोर स्टेबल कटायन बनाएगा। सबसे पहली स्टेप है स्टेबल कटायन बनना चाहिए। ठीक है, तो स्टेबल कटायन बनने के बाद आपके पास कंपाउंड क्या होगा, CH3 ऐसे, OH है इस तरह से, OH2 पॉजिटिव है इस तरह से, PH ऐसे, इसको निकाल दिया जाएगा तो स्टेबल बेंजाइलिक कटायन बन जाएगा। क्या इस बेंजाइलिक कटायन से भी मोर स्टेबल कटायन बन सकता है रीअरेंजमेंट होके? तो यस, ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर सकता है और आपका मेसोमरिक कटायन बना सकता है, जो कि मोर स्टेबल होगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। बेंजाइलिक में क्या हो रहा है, आपके बेंजाइलिक में पीएच से रेजोनेंस से कटायन स्टेबलाइज हो रहा है, बट यहाँ पे मेसोमरिक डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स द कटायन, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इसलिए इस साइड से मोर स्टेबल कटायन बनेगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड वो हाइड्रोजन प्लस CH3 PH ऐसे, ये प्रोटॉन निकल जाएगा। यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे होगा, PH ऐसे। बोलो बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल कहानी है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। पहले क्या करना है, स्टेबल कटायन बनाना है, बाद में मेसोमरिक स्टेबलाइज बनना अगर पॉसिबल होगा तो मेसोमरिक बनाएगा, उसके बाद फिर आगे रिएक्शन आपको पता ही है। मेसोमरिक बनने के बाद प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन निकाल के आपका कीटोन बन जाएगा। बोलो बिल्कुल बात क्लियर है? ये तीनों एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। देखो क्या है, 3 पीएच ग्रुप, हमने पहले एक लगाया, फिर 2 लगाया, फिर तीसरा लग गया। अभी यहाँ पे अगर ध्यान से समझोगे इसको तो ये कैसे एग्जाम्पल है, आपके पास पीएच ग्रुप है, एक पीएच ग्रुप यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक OH है यहाँ, और यहाँ पे 2 पीएच ग्रुप है। मोर स्टेबल कटायन कहाँ से बनेगा पहले ये बताओ? तो सिंपल बात है, इसमें मोर स्टेबल कटायन बनेगा आपका जहाँ से 2 पीएच है, तो ये यहाँ से प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करेगा तो PH OH OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे PH है, यहाँ पे PH है, यहाँ पे CH3 है, ये निकल जाएगा कटायन। ये निकलने के बाद क्या बनाएगा, PH CH3 OH यहाँ पे है, यहाँ पे कटायन बन गया ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को, अब यहाँ पे CH3 माइग्रेट करेगा या PH माइग्रेट करेगा? सो अगर ध्यान से समझोगे, अगर CH3 माइग्रेट करेगा तो कटायन और स्टेबल बनेगा जब यहाँ पे बन रहा है।
यहाँ पे CH3 अगर माइग्रेट करेगा ऐसे, सो कटायन कैसे बनेगा, कटायन बनेगा ऐसे, दैट इज योर PH, PH यहाँ पे ऐसे और CH3 यहाँ पे ऐसे। बट अगर PH माइग्रेट करेगा, PH अगर माइग्रेट करेगा तो मैंने ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बट अगर PH माइग्रेट करेगा ऐसे, सो कटायन जो बनेगा वो आपका ऐसे लग सकता है कि भैया ये कटायन है OH, 3 PH रिंग है यहाँ पे मस्त, तीन PH रिंग, 1 2 और 3 यहाँ पे कटायन। अब इस कटायन में दोनों में मेसोमर स्टेबलाइजेशन है, यस। इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे PH स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे CH3 स्टेबलाइज कर रहा है एक्स्ट्रा। सो देखा जाए तो ये कटायन मोर स्टेबल दिखेगा, बट माइग्रेशन करेगा यही, ये इस रूट से नहीं जाएगा, इस रूट से जाएगा। ऐसा क्यों, बोलिए इसमें ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा इसमें बताइए। सो ऐसा इसलिए होगा, यहां पे आगे मैं रिएक्शन बता देता हूं पहले, फिर मैं रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O ऐसे, PH PH PH, सो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है। अब यहां पे इसने क्यों माइग्रेशन किया, इस CH3 में माइग्रेशन क्यों नहीं किया, ये बनेगा भी तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा आगे जाके। अगर ये प्रोडक्ट बनता है तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। अगर ये दिया भी कहीं पे किताब में तो आपको दिखेगा कि ये माइनर दे रहा है, कम यील्ड देगा, ये माइनर मिलेगा, ये जो मिलेगा ये कौन सा मिलेगा, मेजर मिलेगा। सो ऐसा क्यों, सो ऐसा इसलिए क्योंकि PH रिंग का माइग्रेटिंग एबिलिटी, जब भी आपके पास माइग्रेशन की बात आएगी, माइग्रेशन की बात आएगी, माइग्रेटिंग एबिलिटी की बात आएगी, तब आप क्या करोगे, तब आप देखोगे कि आपके पास जो एरोमेटिक ग्रुप होगा उसकी माइग्रेटिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, देन हाइड्रोजन, देन आपका CH3, देन आपका CH3, आप बोल सकते हो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ठीक है। कटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सो माइग्रेशन जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होता है ग्रुप होता है वो ज़्यादा करता है। PH की माइग्रेटिंग एबिलिटी या AR की माइग्रेटिंग एबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, देखते हैं ज़रा। होता क्या है, आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे CH3 ऐसे, OH इस तरह से, यहाँ पे कटायन बना हुआ है, यहाँ पे कटायन बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग होती है ये क्या करती है, ध्यान से सुनो कहानी। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैसे करती है, देखो यहाँ पे कटायन है तो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डोनेशन, जो शिफ्टिंग होती है, जो माइग्रेशन होता है वो कैसे होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये क्या करता है आपका, यहां से, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई बॉन्ड से, ये आपका यहां से इस पे अटैच होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैच होते हैं। सो पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैच होने की वजह से OH CH3 ऐसे, यहां पे क्या थे, 2 PH ग्रुप थे, ये रिंग है, इस रिंग का कार्बन यहां पे अटैच हो रहा है, इस रिंग का ये कार्बन यहां पे अटैच हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ऐसे बना, यहां पे डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां पे डबल बॉन्ड एज इट इज। इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इस पर अटैक किया इस कार्बन से, तो ये कार्बन इसको जुड़ गया, हाँ जी जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। ये क्या करता है, वो OH यहाँ से डिलोकलाइज, या आप ऐसे दिखा सकते हो 3 मेंबर रिंग ब्रेक होके ये रीएरोमेटाइज कर जाएगा, और यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। सो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के थ्रू ऐसे रिंग बनाएगा और उसके बाद फिर शिफ्टिंग करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं शिफ्टिंग में, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो जाता है, और इसीलिए ये पीएच की माइग्रेटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, और इसीलिए आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट जो मेजर मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है, पीएच पीएच पीएच, यहाँ पे ये क्या होगा,
मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। हालांकि यहां पे कटायन आपने देखा क्या, यहां पे कटायन आपने देखा क्या, यहां पे कटायन मोर स्टेबल था एज कंपेयर टू दिस, बट यहां पे जो माइग्रेशन हो रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट हो रही है, वो मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रहा है एज कंपेयर टू दिस, इसलिए ये रूट फॉलो होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इस क्वेश्चन को लिख लेना भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, ठीक है, एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। सो पीएच की माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपका पीएच यहां पे पहले माइग्रेट करेगा इस तरह से, ठीक है। चले आगे बोलो। सो ये एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। चारों पीएच होंगे तो, चारों के चारों पीएच होंगे तो कुछ भी क्या है कहानी भाई, चारों पीएच होंगे तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं वैसे। ऐसे तो यहां पे चारों अगर पीएच होंगे इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। इस साइड लिख लो, इस साइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक एच पे 3 पीएच आ जाएंगे तो सिंपल कहानी है, जैसे चारों CH3 थे, जब जैसे हो रहा था वैसे ही कहानी होगी। क्या सिंपल, H+ आप डालोगे क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा ऐसे। अरे मैकेनिज्म बताने की जरूरत है अभी, मैकेनिज्म लिखा करो, प्रैक्टिस करो मैकेनिज्म की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको लगता है कि हमारा भी जैसे सर मैकेनिज्म ड्रॉ करते सारे सब मैकेनिज्म हमें भी ड्रॉ करते आने चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन और पेपर चलाना बहुत ज़रूरी होगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा। तो प्रैक्टिस करिए मैकेनिज्म्स की, एरोस कैसे घुमाते हैं, ये हम ऐसे लेके जाते हैं, तो ये सारी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। यहां पे देखोगे 3 पीएच ग्रुप, ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यही सेम प्रोडक्ट आपका यहाँ मिल जाएगा ऐसे। बस हमने इधर लिखा है, इन्होंने इधर लिखा है, कहीं पे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों साइड से कहीं पे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड डबल बॉन्ड लिखो, उस साइड डबल बॉन्ड लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। बोलिए जनाब, बिल्कुल क्लियर कहानी होगी। चले आगे बोलो, ऐसे, ठीक है। चले आगे, चलते आगे। आगे देखिएगा H+, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में आया है, क्लेडन का क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ISC बेंगलोर गए थे, ISC बेंगलोर में पूछा था कि भैया ये कंपाउंड हमें बनाना है, कैसे बनाओगे आप बताइए ज़रा। ISC बेंगलोर में इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कंपाउंड बनाना है, कैसे बनाओगे, तो उसका यही इसी से बनता है कंपाउंड। कैसे, OH OH है, दो OH है, किसका प्रोटोनेशन होगा, सो प्रोटोनेशन होगा भैया जिसमें पीएच अटैच है उसका। कैसे, क्योंकि वो मोर स्टेबल कटायन बनाएगा, OH2 पॉजिटिव, ये अगर निकलता है तो मोर स्टेबल कटायन कौन सा होगा, यही होगा, तो इसीलिए ऐसे ही कटायन बनेगा। क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, आपके पास कंपाउंड, इस OH को मैं ऊपर लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से देखोगे ये क्या करेगा, यहां से यहां ये शिफ्ट करेगा, रिंग एक्सपांशन करेगा, रिंग के बाहर कटायन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें एसिड ऐड किया, कटायन बना। क्या यहाँ पे रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है, यस रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर में जा सकती है, और 6 भी 7 में जा सकती है जब मेसोमरिक कटायन मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हो रहा है कुछ ऐसे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे कटायन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 1 नंबर पे क्या आएगा, कटायन आएगा। देखोगे तो 6 मेंबरिंग बन गई, 1 और 5 का बॉन्ड टूट गया, 1 और 6 का बॉन्ड पहले से था, 5 और 6 का बॉन्ड अभी बन चुका है, डबल बॉन्ड O बनेगा यहाँ पे,
और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे 6 मेंबर रिंग। देखिए ज़रा, डबल बॉन्ड O बनेगा ऐसे, 6 मेंबर रिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, इस पे क्या है 2 pH ग्रुप है, यहां से प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा, इस कंपाउंड से बनेगा। कहां से क्वेश्चन लिया है, क्लेडन में से, और बहुत सारे किताबें जहां पे भी फिनेकोल के बारे में बात करेंगे वहां पे एग्जांपल दिया होता है। 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो गया। 6 मेंबर में भी सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसे ही देखने को। 6 मेंबर रिंग है वो भी क्या करेगा, 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर ही कटायन बनेगा, क्योंकि पीएच ग्रुप बाहर है। सो इसमें अगर आप H+ ऐड करोगे सो आपके कंपाउंड में क्या होगा, H+ ऐड करोगे तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म आपको लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है आपको ऐसे। कैसे होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद कटायन फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजाइलिक, उसके बाद एक रिंग एक्सपांशन कर देगा मेसोमरिक कटायन के लिए ऐसे, और फिर बाद में प्रोटॉन निकल के जैसे ये बना है वैसे ये 6 मेंबर से 7 बन जाएगा। ये 5 से 6 बना है, वैसे ही आपका 6 मेंबर से 7 मेंबर रिंग बन जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे बोलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जरा, ये देखो कैसे है, यहाँ पे देखो OH ग्रुप आपके पास है, ये दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। OH ग्रुप आपके पास है, दोनों में से किसका प्रोटोनेशन होगा, सो दोनों में से जो स्टेबल कटायन बनाएगा उसका प्रोटोनेशन होगा, जो स्टेबल कटायन बनाएगा उसका प्रोटोनेशन होगा। ऐसे तो किसका प्रोटोनेशन होगा, जो स्टेबल कटायन बनाएगा OMe वाला ग्रुप, जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो मोर स्टेबल कटायन बनाएगा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ऐसे होगा, जैसे इसने मोर स्टेबल कटायन बनाया। अब यहाँ पे माइग्रेशन की बारी है, तो यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा, CH3 माइग्रेट करेगा या ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो एरोमेटिक ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा एज कम्पेयर टू CH3, इसीलिए आपके कंपाउंड में ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट करेगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, पॉजिटिव ऐसे, O मिथाइल है यहाँ पे, NO2 है यहाँ पे ऐसे, ये आपको स्टेबलाइज करेगा ऐसे, तो आपके कंपाउंड में कटायन बनेगा इस तरह से। यहाँ पे क्या था, CH3 था, दूसरा क्या है PH है, यहाँ पे क्या है PH है, बेंजीन रिंग है, इसके पैरा पे OMe है, यहाँ पे भी क्या है बेंजीन रिंग है, इसके पैरा पे क्या है NO2 है, तो यही आपका क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले स्टेबल कटायन बनाया, क्योंकि OMe क्या करेगा, कटायन को स्टेबलाइज करेगा ऐसे। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, कटायन स्टेबल बनाना। ये कटायन क्या है, स्टेबल था, कैसे, ये कटायन स्टेबल कैसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसको स्टेबल बना रहा था। स्टेबल कटायन बनेगा, उसके बाद फिर पीएच और CH3 में पीएच ग्रुप माइग्रेट करेगा, भले ही NO2 इसको अटैच हो, पीएच ग्रुप माइग्रेट करके आपका कटायन बना, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है, अरे समझ में आ रही है बात, यहाँ पे बोलिए समझ आ रही है बात, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा करिए कैसे होगा। देखो दोनों डायल सेम है, इस साइड भी 6 मेंबर रिंग है, इस साइड भी 6 मेंबर रिंग है, दोनों अटैच है। H+ डालोगे तो कैसे होगा, H+ डालोगे सो OH क्या करेगा, ऐसे अटैक करेगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा ऐसे, OH इस तरह से यहां से निकल जाएगा,
ये OH ऐसे। क्या अब ये रिंग एक्सपांशन कर सकता है? देखो मैंने क्या कहा, मेसोमरिक इफेक्ट अगर मिलेगा तो ये कुछ भी कर सकता है भाई साहब। सो मेसोमरिक इफेक्ट यहाँ पे मिल सकता है क्या? हाँ, ये अगर यहाँ से माइग्रेट हुआ यहाँ पे तो मेसोमरिक इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। अब देखना नंबरिंग, जब भी रीअरेंजमेंट की बात हो, जब भी रिंग एक्सपांशन की बात हो, नंबरिंग सबसे पहले करनी है, बाद में ही बाकी चीजें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। क्या हो रहा है? 1 और 6 का बॉन्ड टूट रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, जो 6 है वो 7 के पास जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे ऐसे 1 और 6 का बॉन्ड टूट रहा है और 6 7 के पास जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 के पास जा रहा है। 7 के पास जाने के बाद ऐसे ये आपका स्टेबलाइज होगा इस तरह से, ये ऐसे स्टेबलाइज होगा आपका। ऐसे यहां पे क्या होगा, 7 मेंबरिंग बन गई, एक एक्सपांड हो गया, मेसोमरिक कटायन बन गया। तो यहां पे इस तरह से यही प्रोडक्ट बनेगा, आगे प्रोटॉन निकल जाएगा। 7 मेंबरिंग कैसे, इस तरह से 2 4 6 और 7 7 मेंबरिंग बन जाएगी, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या हुआ, 2 6 मेंबर रिंग अटैच थे, दोनों डायल थे, दोनों सेम थे, एक का प्रोटोनेशन होगा, एक ने रिंग एक्सपांशन करके कीटोन बना दिया, मेसोमरिक स्टेबलाइज से उस कटायन को स्टेबलाइज कर दिया। एक जो कंपाउंड है, एक 6 थी एक 6 थे, तो एक क्या हुई 6 के 6 में ही है, दूसरा 6 से 7 में कन्वर्ट हो गया, और जो 6 से 7 में कन्वर्ट हुआ उसी में कीटोन बना है। ठीक है, उसी में कीटोन बना है। तो जैसे कि इस एग्जांपल से आप अगला एग्जांपल आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा, क्या होगा, सेम कहानी होगी बिल्कुल, अरे बिल्कुल सेम टू सेम कहानी होगी। कैसे, H+ डालोगे, प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन अगर हुआ ऐसे, कटायन बनेगा, पहले OH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर ये निकलने के बाद कटायन बनेगा, OH ऐसे, यहां से क्या होगा, यहां से यहां शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 और 6, 5 से 6 बन रहा है, मतलब 6 मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर रिंग बन रही है, मतलब 1 2 3 4 5 और 5 और 6 का बॉन्ड बन रहा है। ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज। 1 और 5 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 1 और 6 का बॉन्ड एज इट इज था, ये 6 का बॉन्ड एज इट इज है, कहा गया 6 का बॉन्ड एज इट इज है। यहाँ पे 1 और 5 का बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड टूट गया और 5 और 6 का बन गया। 1 पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसको स्टेबलाइज करेगा, ये इसको स्टेबलाइज करेगा, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे होगा, डबल बॉन्ड हो ऐसे, डबल बॉन्ड हो इस तरह से ऐसे, ये प्रोटॉन निकल जाएगा। क्या कहा था, 2 5 मेंबर रिंग थे, 2 6 मेंबर रिंग थे, एक 7 में कन्वर्ट हो गई, एक 6 में ही रही, जो 7 में कन्वर्ट हुई उसमें कीटोन था, जो 6 में था वो एज इट इज था। 2 5 मेंबर रिंग है, एक 6 में कन्वर्ट हो गया, एक 5 मेंबर एज इट इज है, बस दोनों क्या हो गए, स्पायरो बना दिया, यहां पे डबल बॉन्ड O बन गया। तो जो 6 में कन्वर्ट हुआ उसमें क्या है, डबल बॉन्ड O है। सेम कहानी यहां पे होगी, आपके कंपाउंड में क्या होगा, एक 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, जो 5 में कन्वर्ट होगी उसमें डबल बॉन्ड O रहेगा, और जो 4 मेंबर रिंग होगी वो एज इट इज रहेगी। सो अगर आपने ये तीनों एग्जाम्पल कर लिए हैं तो आप ये एग्जाम्पल भी कर सकते हो। बताइए जरा कैसे होगा, बताइए जरा कैसे होगा। किस तरह से होगा, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट। आप में से
बहुत से लोगों ने क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, ये लिखा होगा, सो बिल्कुल गलत है। क्या कर रहे हो सर? पहले आपने एक एग्जांपल बताया 6 एक को 7 बनाया, एक को 6 रख दिया, 6-7 मेंबर में डबल बॉन्ड ओ बना दिया। 2 5 मेंबर रिंग का बताया, उसमें 2 का एक का एक्सपेंशन कर दिया, जो 6 मेंबर थी उसमें डबल बॉन्ड ओ आ गया, जो 5 मेंबर थी उसको, जो 5 मेंबर रिंग थी उसको एज इट इज रहने दिया। फिर 2 4 मेंबर रिंग लिया आपने, एक का 5 बना दिया, उसमें डबल बॉन्ड ओ, सही आ गया सब। अब 3 में करने की बारी आई तो आपने बोला कि ऐसे नहीं होगा। सो कैसे होगा, ध्यान से समझिए कहानी, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लेडन के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, क्लेडन के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। क्लेडन एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट गेट जैम सब में किसी ना किसी में तो आएगा ही आएगा, गारंटेड आएगा, ठीक है। इसमें देखोगे क्या होता है, हर बार क्या हो रहा था, OH प्रोटोनेशन ले रहा था, OH प्रोटोनेशन कर रहा था, बट जनरली क्या होता है, डबल बॉन्ड में आपने देखा होगा ऐसे OH होता है, इसे कहते हैं इनॉल। सो इनॉल जब प्रोटोनेशन करता है, इनॉल जब प्रोटोनेशन करता है तो कैसे होता है, डबल बॉन्ड O यहां से H+ लेता है, डबल बॉन्ड O यहां पे CH3 बनाता है ऐसे। मतलब ये OH से प्रोटोनेशन नहीं कर रहा है, ये डबल बॉन्ड से प्रोटोनेशन कर रहा है, OH उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा इसके बारे में कि जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें होता है। सो अगर आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड होगा अगर आपके पास क्या है, ऐसे डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या करता है, डबल बॉन्ड की तरह ही प्रोटोनेशन करेगा। सो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, तो ये आपका CH2 था यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा ऐसे। समझ आ रही कहानी, CH3 बन जाएगा इस तरह से। सो यहाँ पे अगर ध्यान से समझना बात को, क्या कहानी है, कहानी यह है कि यहाँ पे अगर 2 रिंग से, तो ये क्या करेगा, इसका मैकेनिज्म देखिए जरा, मैकेनिज्म देखिए कैसे करेगा ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। H+ जब डालोगे तो ये यहां से डीलोकलाइज करके यहां से प्रोटॉन ले लेगा, यहां से डीलोकलाइज करके यहां से प्रोटॉन ले लेगा ऐसे। देखिए जरा क्या होगा, ऐसे यहां पे CH3, यहां पे क्या था, CH2 था, इसने क्या किया, डीलोकलाइज किया, H+ यहां से लिया तो CH3 बन गया, यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड O। जैसे ही ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव बनेगा, जैसे ही ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव बनेगा, ये यहां से लोन पेयर डीलोकलाइज करेगी, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे, इसको OH बना दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 क्या हो रहा है, 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 4 क्या हुआ, 1 और 4 का बॉन्ड तो एज इट इज है, जिसपे क्या अटैच है, CH2CH3 मतलब CH2CH3 मतलब इथाइल। 3 नंबर का बॉन्ड 4 नंबर के बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, मतलब ये बॉन्ड बन रहा है, और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड OH था तो ये क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड O भी ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे OH बन रहा है ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये निकलेगा यहाँ से ऐसे, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे होगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे होगा बेटा, ये प्रोडक्ट होगा ऐसे, डबल बॉन्ड O CH2CH3 यहाँ पे OH, और दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है क्लेडन एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 36 की एक्सरसाइज आपको आई थिंक मिल जाएगी। क्लेडन में ही एक्सरसाइज में से ही ये क्वेश्चन है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको इसलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है। गेट और जैम में आने के चांसेस ज़्यादा है, क्या पता नेट में भी पूछ ले 4 मार्क्स में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, इस बार भी आ सकता है, अगली बार भी आ सकता है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अगेन क्लेडन एक्सरसाइज का ही है, सारे क्वेश्चन क्लेडन एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अभी आगे। क्या है, इन दोनों में देखोगे प्रोटोनेशन, किसी भी एक का प्रोटोनेशन हो जाएगा,
किसी भी एक का, दोनों में से किसी भी एक का प्रोटोनेशन कर दो। OH है, OH2 पॉजिटिव है, OH है, इस तरह से। यहां पे क्या होगा, ये निकल जाएगा, कटायन बन जाएगा 4 मेंबर रिंग पे। 4 मेंबर रिंग पे क्या हुआ, कटायन बन गया ऐसे। इस तरह से। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज है? एक तो पहला, ये CH3 ग्रुप यहां पे माइग्रेट कर जाए तो यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 ऐसे, CH3 ऐसे, OH इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पे आप सोचोगे कि ऐसे बन जाएगा, बट दिस इज नॉट द वे, बट ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, बट ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 4 मेंबर रिंग ऑलरेडी स्ट्रेन रिंग होती है, और स्ट्रेन रिंग में अगर आप डबल बॉन्ड लगा रहे हो, डबल बॉन्ड O लगा रहे हो, देखो क्या होता है कि आपके पास स्ट्रेन रिंग क्यों कहते हैं हम इसको, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो रिंग होती है उसका जो इनर बॉन्ड एंगल होता है वो 90 नियरली इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और इसमें 90 डिग्री जो 108 होना चाहिए, बट कितना है 90 डिग्री। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। क्या है यहाँ पे? एंगल स्ट्रेन है। बट अगर आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, भाई जिससे 109 पूरा नहीं हो रहा था, आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो 120 कर दे। सो 120 करना इससे पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनाता। ये क्या करता है? सही तरीका ढूंढता है खुद के लिए। देखिए कैसे। सो ये A रूट है, A रूट है, आपने ये किया। B रूट कौन सा होता है? B रूट क्या करता है? ये यहां से रिंग ब्रेक कर देता है। आप कहोगे सर 4 मेंबर से 3 मेंबर जा रहे हो तो फिर इसमें भी तो स्ट्रेन है, तो इसमें भी स्ट्रेन है, बट जो डबल बॉन्ड O बनेगा ना, जो डबल बॉन्ड O बनेगा, जैसे कि यहां से यहां जा रहा है, ये CH3 था, ये बॉन्ड यहाँ पे था, ये CH3 था, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे OH था, यहाँ पे कटायन बन रहा है, ये डीलोकलाइज करेगा ऐसे। तो इसमें आपको एक बात समझ आएगी क्या? CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 इस तरह से। जो डबल बॉन्ड O बन रहा है वो क्या बन रहा है? यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, थोड़ा स्ट्रेन बढ़ रहा है, बट डबल बॉन्ड O से क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर जाओगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस केस में क्या होगा? स्ट्रेन आपका डबल बॉन्ड O बाहर, रिंग के बाहर होने की वजह से ये कंपाउंड मोस्ट फिजिबल कंपाउंड है, और यही आपका क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। यही आपका क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम विजब्रुक, दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम क्लेडन, क्लेडन की किताब में से क्वेश्चन है। अगेन दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम क्लेडन एक्सरसाइज, क्लेडन एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तगड़े क्वेश्चन से ये बहुत, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इनमें से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें और इसमें हमने क्या रीजन दिया है कि भैया 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड, वो 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड से अच्छा होगा 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद बाहर, रिंग के बाहर 3 मेंबर में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें भी स्ट्रेन है, इसमें भी स्ट्रेन है, बट इसमें रिंग में डबल बॉन्ड वो है तो और स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसमें रिंग के बाहर डबल बॉन्ड वो है तो इसमें स्ट्रेन नहीं है इतना, मतलब जो डबल बॉन्ड वो की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा था वो नहीं है, इसीलिए आपका ये प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा। दिस इज रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लेडन। आगे चले, आगे बोलो, चले आगे, चलिए भाई साहब आगे। ओहो, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए जरा। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो H+ आप डालोगे तो दोनों H+ OH दोनों साइड से सेम है, कहीं से भी आप प्रोटोनेशन कर दो तो यहाँ पे प्रोटोनेशन करने के बाद यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनता है। होता क्या है? यहाँ पे OH है। अब हमने देखा था कि रिंग ब्रेक करके डबल बॉन्ड वो बना सकते हैं हम ऐसे, बट इसमें अलग तरीके से रिएक्शन होती है। तो इसमें प्रोडक्ट OH ऐसे बनता है, और यहाँ पे CH3 ऐसे है, ऐसे क्या बन गया? कटायन बन जाता है।
अब कटायन बनने की वजह से ये क्या करता है, यहां से ये मेसोमरिक, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे, इस कार्बन पे कितने थे, 4 थे, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। सो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने की वजह से यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड ऐसे CH3 इस तरह से। सो इसमें ध्यान से समझिएगा बात को, क्या है, ये आपका जो कार्बन है, ये 4 बॉन्ड थे पहले, अभी भी 4 बॉन्ड है, इसमें 3 थे, अभी क्या हो गए 4, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ चुके हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। पहली बात, रिंग स्ट्रेन रिलीज हो गया। दूसरी बात, मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन मिल गया। ये इलेक्ट्रॉन देगा यहां पे ऐसे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। सो यहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। बोलो बात क्लियर है क्या, यहाँ पे बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही बात क्लियर होनी चाहिए, इस तरह से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा ये भी क्वेश्चन कहाँ से, ये क्लेडन एक्सप्रेस में से नहीं है, आई थिंक ये क्लेडन के बुक में से है, क्लेडन का ही क्वेश्चन है, बट क्लेडन का ही क्वेश्चन है, बुक में है, ये एक्सरसाइज में है, बट क्लेडन का ही क्वेश्चन है। ये भी मैकेनिज्म भी दिए हुए उन्होंने, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मैकेनिज्म एटलीस्ट दिए हैं। हम अपनी तरफ से इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि उन्होंने मैकेनिज्म दिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली मैकेनिज्म अगर देता है तो बहुत अच्छी बात होती है। रेफरेंस भी दिए, कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने रेफरेंस भी दिए है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बता दिया, वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं। वो क्लेडन में एक चैप्टर में एक क्वेश्चन है, अलग दूसरे चैप्टर में एक क्वेश्चन है, मैंने सबको एक जगह ला के आपको पढ़ाया, सबको एक जगह लेके आया हूँ मैं, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपका होता है, लोन पेयर यहाँ से प्रोटॉन लेता है H+, तो इसमें जो प्रोडक्ट बन जाता है ऐसे बनता है। तो यहाँ से अगर आपका प्रोटॉन लेता है तो यहाँ पे कटायन बनता है, यहाँ पे कटायन जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसको आप दिखा सकते हो कि भैया ये मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन होगा, मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन होगा इस तरह से, Cl- आएगा, इस पर अटैक करेगा, तो Cl यहाँ पे क्यों लगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ही क्यों लगा, तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, H+ यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बनेगा ऐसे, और मिथेनॉल फिर इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह से। क्यों बन रहा है ऐसे, न्यूक्लियोफाइल इस पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बन रहा है। यहाँ पे देखोगे जैसे इसमें भी काम आता है, तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो मैं यहाँ पे ये इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एडिशन रिएक्शंस में आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, सिंपल, वो भी ब्रोमिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन आयन पे मेसोमरिक स्टेबलाइज साइड से कटायन बनता है, बट वो ब्रोमिनेशन का पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का पार्ट है, एडिशन, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का पार्ट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, कैसे, अगर आप ये कटायन यहाँ से OH निकालोगे तो कटायन बनेगा यहाँ पे, बट अगर आप यहाँ से H+ लोगे तो यहाँ पे कटायन कहाँ पे बन रहा है बेटा, यहाँ पे कटायन बन रहा है ऐसे, इसको आप एमओटीसी भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि यही डबल बॉन्ड कैसे आपका ये प्रोटोनेशन कर रहा है, एमओटीसी भी आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो उससे भी आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो, ठीक है। बट इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, इसको क्या है, सिंपल लैंग्वेज में क्या है यहाँ पे कि मेसोमरिक कटायन स्टेबलाइज बन रहा है भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी रिंग एक्सपांशन करके अगर मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन पॉसिबल है, तो ये क्या करता है, यहाँ से डिलोकलाइज करता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, आपके पास कंपाउंड क्या बनाएगा, आपके पास कंपाउंड बनाएगा ऐसे, इसमें क्या किया इसने, ऐसे हुआ OH, मेसोमरिक 1 2 3, ये 4, 1 और 4 का बॉन्ड पहले से, 3 और 4 का बॉन्ड बन रहा है, ये इसको स्टेबलाइज करेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन गया, तो प्रोडक्ट ये बन गया भाई साहब। तो
तो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग क्यों बन रही है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग एक्सपांशन यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग एक्सपांशन पॉसिबल है, तो 3 मेंबर रिंग एक्सपांशन करेगा, इसका टाइम को स्टेबलाइज करेगा, मेसोमेरिक बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन सकता है। चले आगे बोलो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, ये भी अगेन क्लीडन से ही है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। तो ये कार्बोकैटायन के फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो, फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन बाय कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, बाय कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे होगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा। 2 OH है, दोनों सेम है, तो दोनों में से किसी एक का प्रोटोनेशन कर दो। कैसे करोगे, ये आपका प्रोटोनेशन हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव, यहां पे भी OH ऐसे, ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा ऐसे, और ये यहां पे ऐसे। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसमें CH3 माइग्रेट कर जाए, बट यहाँ पे टर्शियरी कैटायन बनेगा फिर। बट दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से पाई बॉन्ड, यहाँ से डायरेक्टली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि जो OH आपके पास है उसके पास कैटायन बन जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे, यहां पे बन जाएगा मेसोमेरिक स्टेबलाइज कैटायन, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, मेसोमेरिक स्टेबलाइज कैटायन बन जाएगा। तो यहां पे दूसरी बात, 4 मेंबर रिंग जो स्ट्रेन रिंग है वो भी ब्रेक हो जाएगी। सो 2 काम एक साथ हो रहे हैं। अगर आप CH3 माइग्रेट करते तो आपके कंपाउंड पे वहां पे कैटायन बनता टर्शियरी, बट यहां पे क्या हो रहा है, मेसोमेरिक स्टेबलाइज कैटायन मिल रहा है, प्लस जो रिंग स्ट्रेन है इसमें 4 मेंबर रिंग में वो ब्रेक होके आपका रिंग ब्रेक हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, रिंग स्ट्रेन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन था, एक ध्यान रखना, 3 बॉन्ड थे ना, तो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन, तो अल्डिहाइड यहाँ पे बन चुका है। इसको आप ऐसे लिख लोगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। तो यही आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा ऐसे। ये प्रोटॉन निकलने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल, ऐसे, यही आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। सो ये फ्रेगमेंट हो रहा है, टूट रहा है मॉलिक्यूल, तो उसे फ्रेगमेंटेशन की कैटेगरी में, कार्बोकैटायन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। सेम कहानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एसिड ऐड किया, कैटायन बनाया, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट डायरेक्टली बॉन्ड ब्रेकिंग करके यहाँ पे मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ये रीअरेंजमेंट की जगह पे यहाँ पे डायरेक्टली फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, 2 यहाँ पे बेनिफिट इसको मिले, पहला रिंग ब्रेक होने के बाद स्ट्रेन रिलीज हो गया, दूसरा मेसोमेरिक स्टेबलाइज कैटायन मिल गया, इसीलिए ये रिएक्शन होती है। सो ये क्लेडन की एक्सरसाइज में से नहीं है, ये क्लेडन के बुक में से क्वेश्चन है, क्लेडन बुक में से क्वेश्चन है। ठीक है, रेफरेंस क्या है भाई, रेफरेंस है क्लेडन की बुक में से क्वेश्चन है। चले आगे बोलो, तो ये भी क्या है, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आने की चांसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसमें डाल दोगे। और एक क्वेश्चन है फ्रेगमेंटेशन का, देखिए जरा आगे, ये एक क्वेश्चन है, ये भी क्लेडन का ही क्वेश्चन है। इसमें भी अगर H+ डालोगे, इसमें भी अगर H+ डालोगे, ये बिखरे हुए हैं सब अलग अलग जगहों पे, किसी एक चैप्टर में एक क्वेश्चन है, किसी दूसरे चैप्टर में एक क्वेश्चन है। तो इसको मैंने क्या किया, एक साथ लेके आया, कैटायन H+ डालोगे, एसिड ऐड करोगे, कैटायन बनेगा, कैटायन बन के फिर पॉसिबिलिटीज है, तो मैंने सबको एक जगह पे लेके आया हूँ, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, OH है, यहाँ पे क्या होगा, OH2 पॉजिटिव, यहां पे ये निकल जाएगा, कैटायन बन जाएगा, तो यहां पे कैटायन बन जाएगा ऐसे, ऐसे। सो ये क्या करेगा, ये यहां से डीलोकलाइज करके इसको निकाल दिया जाएगा, प्लस यहां पे टेट्रा सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बना दिया जाएगा ऐसे। सो इसको भी क्या कहोगे आप, फ्रेगमेंटेशन कहोगे। 2 कंपाउंड्स में, 2 अलग अलग कंपाउंड में ये कंपाउंड ब्रेक हो गया। दूसरा रीजन क्या था, यहां से अगर ब्रेक करते तो टर्शियरी कैटायन बनता, बट अगर बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो 2 मॉलिक्यूल बन गए, एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरी बात,
आपका ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से मेसोमरिक स्टेबलाइजेशन मिलेगा। आप यहाँ पे ये भी दिखा सकते हो, ये नहीं दिखाया तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कटायन बनेगा ऐसे, और ये इसको स्टेबलाइज करेगा, हाइड्रोजन निकल के डायरेक्टली ये बन जाएगा इस तरह से। समझ आ रही कहानी? तो मेसोमरिक स्टेबलाइजेशन होगा। ये भी क्वेश्चन क्लियरेंस है सर, ये भी क्वेश्चन क्लियरेंस से है। देखो आप कहोगे सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन से, अलग अलग क्वेश्चन से अगर आप अलग अलग केसेस नहीं करोगे तो आपको दिमाग को उतना ये नहीं होगा, आप कहोगे ट्रिगर नहीं होगा। तो अगर आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करने की अगर लॉजिक बढ़ाना है तो आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एग्जाम में पूछता है ना, तो एग्जाम में पूछता है तो आपका भी माइंड वैसे डेवलप होना चाहिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस को, नए नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहे। एक तो तरीका ये है कि इनको छोड़ दो, एक तो तरीका ये है कि इनको पढ़ के चलो, मतलब ऐसे अगर कोई कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आता है तो हम इजीली कर लेंगे। तो प्रैक्टिस इसी को कहते हैं, अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करना, अलग अलग चीज़ों से सीखना, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ से सीखना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिस कहेंगे। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैंने कहा था आपको कि फर्स्ट आपको क्या करना है, कार्बोकैटायन माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स पे भी मैंने लिखा हुआ है अच्छे से। फर्स्ट चेक स्टेबिलिटी ऑफ कटायन, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कटायन चेक करना है सबसे पहले। अगर स्टेबल कटायन बन रहा है तो आपको सबसे पहले मोर स्टेबल कटायन बनाना है। दूसरी बात, देन चेक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, आपको बाद में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करना है। सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगी एरोमेटिक कंपाउंड की, हाइड्रोजन की, देन अल्काइल की होगी, अल्काइल में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामने कटायन है। कटायन क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप चाहिए। एरोमेटिक की क्यों ज्यादा होती है, हमने एक्सप्लेनेशन दिया। हाइड्रोजन की क्यों ज्यादा होती है अल्काइल से, क्योंकि CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है एज कम्पेयर टू CC बॉन्ड, इसीलिए। उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की बात होगी। एरोमेटिक में भी अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, दो अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो डोनेटिंग ग्रुप की एबिलिटी होगी, रिएक्टिविटी होगी, जो माइग्रेशन की एबिलिटी होगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स, ठीक है। तो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर ग्रुप। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द माइग्रेशंस, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, माइग्रेटरी प्रोसेस और कंसल्टेड प्रोसेस। जो ऑल माइग्रेशंस प्रोसेस होते हैं, भले ही आप बहुत सारे रिएक्शंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन आप पढ़ते हो, तो उसमें भी बहुत जगहों पे माइग्रेशन होता है, पिनेकोल, पिनेकोलन रीअरेंजमेंट, इसके अलावा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, और भी बहुत सारे रिएक्शंस। सो सारे माइग्रेटरी प्रोसेस जो होते हैं वो जनरली कंसर्टेड प्रोसेस होते हैं। दूसरी बात, जब भी माइग्रेटरी कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा, वहां पे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब कोई ग्रुप सीन है, कोई ग्रुप एंटी है, तो जनरली एंटी ग्रुप आपका माइग्रेट करता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जहां पे इन्वॉल्व होगी, जहां पे साइक्लोहेक्सेन के केस में, नॉरबॉर्नेन के केस में जनरली ये एग्जांपल आपको दिखेंगे। तो एंटी ग्रुप जनरली माइग्रेट करेगा। नेक्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप विल नॉट बी चेंज। जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसके अगर कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, वो अगर आर होगा, येस होगा, कन्फिगरेशन उसका कुछ होगा, तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी चेंज नहीं होगी। सो मैंने यहाँ पे तीन चीजें बताइए, चार चीजें बताइए। क्या? पहला, सबसे पहले मोर स्टेबल कटायन बनाना है, फिर माइग्रेशन के बारे में सोचना है। जब माइग्रेशन के बारे में सोचोगे तो एरोमेटिक, हाइड्रोजन, देन कार्बन, कार्बन में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ऑल माइग्रेटरी प्रोसेसेस आर कंसर्टेड प्रोसेसेस। जब भी कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। और जनरली जब स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, जैसे कि एंटी ग्रुप है, सीन ग्रुप है, तो जनरली एंटी ग्रुप प्रायोरिटी से माइग्रेट करेगा। आइए जरा देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। आइए जरा देखते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कहानी, देखिए जरा। H+ आप ऐड करोगे तो क्या करेगा, ये प्रोटोनेशन कर देगा ऐसे। इसमें भी क्या करेगा, प्रोटोनेशन कर देगा ऐसे। यहां पे देखिएगा कैसे होगा, आपके पास कंपाउंड है इस तरह से, OH2 पॉजिटिव बना। यहां पे भी क्या बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। बस यहाँ पे क्या है, PH ऊपर है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 ऊपर है, यहाँ पे PH है, Cl, ये Cl, एसिडिस। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, आपके पास ये ग्रुप निकलेगा, तो ये ग्रुप किसके एंटी में, पीएच के, तो पीएच ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। सो आपके कंपाउंड में कटायन बनेगा। कटायन में के बाद आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, वो H2 पॉजिटिव आपका एक्सो से इंडो से निकल रहा है, तो आपका इसका एंटी ग्रुप कौन सा है, पीएच है, तो पीएच ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा। हाइड्रोजन जो यहाँ पे था वो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, पीएच ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे ऐसे,
पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ऐसे, ये क्या करेगा लास्ट में एलिमिनेशन करेगा, कुछ यहाँ पे नहीं दिया है तो लास्ट स्टेप क्या होती है, एलिमिनेशन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसे, क्या है यहाँ पे नीचे पीएच है, यहाँ पे क्या है Cl है ऐसे। सो कौन से ग्रुप ने माइग्रेट किया, एंटी ग्रुप ने। आप कहोगे सर वैसे भी तो CH3 और पीएच में पीएच ही माइग्रेशन ज्यादा होती है, ये तो आपने अभी बताया, तो पीएच ही करना था, एंटी का क्या रोल है। तो यहां पे देखो एग्जांपल दूसरा, इसमें आप सोच रहे होंगे कि पीएच कर जाएगा, नहीं ये नहीं करेगा बेटा, ये करेगा, अब ये करेगा, इसको निकालेगा, क्यों, क्योंकि एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा। आप कहोगे सर पीएच की माइग्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, बट जहां पे केस आ जाएगी सीन एंटी की, तो एंटी ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा, और एंटी ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा इसका मतलब है ऐसे हाइड्रोजन CH3 पीएच ऐसे। आप कहोगे सर दोनों प्रोडक्ट सेम है, नहीं दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं बेटा, देखो Cl के रिस्पेक्ट में 1,3 पे, यहाँ पे पीएच था 1,3 पे, हाइड्रोजन रिमूव होगा और आपके कंपाउंड में प्रोडक्ट मिल जाएगा ऐसे, पीएच यहाँ पे, CH3 यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है, जो हमने स्टेटमेंट लिखा है क्या, एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो बिल्कुल सही है, एंटी ग्रुप माइग्रेट करेगा पहले एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है दोनों, 1 और 2 स्टैंडर्ड रेफरेंस में से क्वेश्चन है, ये भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों में से किसी का, ये आपको होमवर्क दे दूं अभी, अरे ये होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं मैं, तो ये आपको होमवर्क है। देखो दोनों में से क्या होगा, दोनों में से किसी एक का प्रोटोनेशन होगा, दोनों सेम है एक्चुअली देखा जाए तो, किसी का भी प्रोटोनेशन कर दो, प्रोटोनेशन करने के बाद कटायन बन जाएगा, कटायन बनने के बाद क्या होगा, एक ग्रुप यहां से माइग्रेट करेगा, तो इन दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, जो डोनेटिंग होगा वो, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे पीएच होगा, यहाँ पे भी एक पीएच होगा, बट यहाँ पे पीएच होगा, पीएच होगा, आप पीएच मत बोलो उसको, एरोमेटिक बोलो, सब्स्टिट्यूशन आ गया, पैरा में OMe होगा, यहाँ पे पैरा में OMe होगा, यहाँ पे भी इस तरह से, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे सिंपल। अरे बोलो बात क्लियर है क्या, बिल्कुल इस तरह से सिंपल प्रोडक्ट बन जाएगा। चले आगे बोलो, सिंपल क्वेश्चन, इसका मैकेनिज्म आपको लिखना है, होमवर्क आपको क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है, प्रोडक्ट मैंने बता दिया। चलिए आगे, ये देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि इस कंपाउंड में H+ ऐड करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इस कंपाउंड में भी H+ ऐड करोगे ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, बताना है आपको, R1 इज इक्वल टू R2 होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा, या R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा, या नॉन होगा, D C B A, कैसे होगा बताइए जरा। तो देखो ध्यान से समझिएगा बात को, प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ पे किसी में एक OH को पकड़ लेते हैं, जैसे कि इसको पकड़ लिया मैंने, इसका OH2 पॉजिटिव बन गया, इसका OH2 पॉजिटिव बन गया। अब इस OH2 पॉजिटिव के एंटी में पीएच है, यहाँ पे दोनों सीस है, देखा जाए तो दोनों सीस दिख रहे हैं, दोनों OH, दोनों पीएच सीस दिख रहे हैं, बट जो लिविंग ग्रुप जो निकलने वाला है OH2 पॉजिटिव, इसके एंटी में यहाँ पे पीएच है, इसके पीएच कहाँ पे है, सीन में। सो इस ग्रुप के जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे भी करते हैं आप, इसको पॉजिटिव करते हो तो ये भी सीन में होता। सो ये क्या है, एक दूसरे के सीन में है, ये क्या है, एक दूसरे के सीन है, और सीन होने की वजह से, सीन होने की वजह से ये इसका जो रेट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये एंटी देखने में सी से, बट OH2 पॉजिटिव के जो ग्रुप माइग्रेट करने वाला पीएच ग्रुप, यहाँ पे कौन से ग्रुप माइग्रेट कर रहे हैं हम, इस साइड का ग्रुप हम माइग्रेट कर रहे हैं। देखिए जरा इसको, आप कौन सा ग्रुप माइग्रेट कर रहे हो बेटा, माइग्रेट कर रहे हो आप ये ग्रुप। यहां से आपने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो बनाया है ना, तो डबल बॉन्ड वो बनाया तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनेगा ऐसे, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बनेगा। जो माइग्रेट करने वाला ग्रुप है इसका सेम ही कहानी है,
इस साइड लिख लो, उस साइड लिख लो, सेम ही बात है। ये जो माइग्रेट करने वाला ग्रुप है इसके एंटी में पीएच है यहाँ पे, अरे बोलो, इसके एंटी में पीएच है, इसको निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ आएगी कि ये पीएच यहाँ पे माइग्रेट होगा, इसको निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे कटायन बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये ग्रुप माइग्रेट करेगा, इसको निकाल दिया जाएगा आपका, बट ये ग्रुप क्या है, ये एंटी में है इसके, ये क्या है, सीन है। तो जो एंटी वाला ग्रुप होगा उसका रेट ज्यादा होगा, R1 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R2, एज कंपेयर टू R2, क्योंकि वो ग्रुप एंटी में प्रेजेंट है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रेट को कंपेयर कर सकता है, प्रोडक्ट सेम ही है बट यहाँ पे ग्रुप इसके सीन में था, देखना जाए तो ये एंटी में है दोनों, पीएच पीएच, OH OH, बट ये जो ग्रुप निकलने वाला है उसमें पीएच सीन में है OH2 के, यहाँ पे पीएच एंटी है OH2 के। तो इसीलिए जो एंटी वाला ग्रुप होगा वो पहले माइग्रेट करेगा, इसीलिए उसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। समझ में आ रही बात? सो ये कुछ क्वेश्चंस थे पिनाकोलर रीअरेंजमेंट के, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। और भी ऐसे ही रिएक्शंस कार्बोकेटाइन से रिलेटेड सारे रिएक्शंस यहाँ पे आते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आपका कार्बोकेटाइन का नेक्स्ट सेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।